मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जेएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज हम जीके के कुछ लघु प्रश्न उत्तर पर आप लोगों से चर्चा करेंगे और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि कोविड-19 का जो प्रभाव है, द्वितीय लहर अब समाप्त होने के कगार पर है, फिर भी भीड़भाड़ इलाके में ज़्यादा लोगों के जाने से कुछ इसके चपेट में आ रहे हैं। द्वितीय लहर में काफ़ी लोगों की मौतें हुई हैं। आपसे आग्रह है कि घर में रहें, बाहर कम ही निकलने का प्रयास करें, जो ज़रूरी काम हो तभी बाहर आप निकलें और इसके गाइडलाइन को पूर्णतः पालन करें। 2 गज की दूरी करें, मास्क जरूर पहनें, घर में हमेशा सफाई रखें, हर समय अपने हाथों को धोते रहें साबुन से 15 सेकंड 20 सेकंड तक और अपने आसपास पूरी स्वच्छता रखें। और अब तो 18 साल से ऊपर के बच्चों को भी वैक्सीन देने का सरकार ने निर्णय कर ही लिया है, तो आप भी अपने रजिस्ट्रेशन कराकर अवश्य वैक्सीन लें, यही आप लोगों से आग्रह है। और कुछ वेद पुराण सामान्य ज्ञान के प्रश्न को आप लोगों से साझा कर रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? 4 वेद हैं, उसमें सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। अब रही बात ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है, कितने मंडल हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। अब ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या कितनी है? मंडल तो 10 हैं, तो इसमें सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 1028 यानी 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? तो 10,580 मंत्र हैं। कितने हैं? ऋग्वेद में मंत्रों की संख्या 10,580 है। ऋग्वेद का 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का जो 9वां मंडल है, कितने मंडल हैं? पूर्व में आप लोगों को मैंने बताया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 9वां मंडल किस देवता को समर्पित है? सोम देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया गया है? जो 10 मंडल है उसमें गायत्री मंत्र किस मंडल से लिया है? ऋग्वेद के 3रे मंडल से गायत्री मंत्र को लिया गया है। ऋग्वैदिक सभ्यता का काल कब से कब तक माना जाता है? 1500 से लेके 1501 तक। ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है, तो 10वां मंडल ऋग्वेद का सबसे बाद वाला मंडल है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? ऋग्वेद में आज तो गंगा, जमुना, सरस्वती हम सबको मानते हैं, लेकिन ऋग्वेद काल में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? तो सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। प्राचीन जो सभ्यता है सिंधु सभ्यता है और सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो इसलिए सबसे पुरानी जो नदी है वो सिंधु नदी है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे अधिक महत्वपूर्ण देवता कौन सा है? तो उस समय इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। ऋग्वेद के बाद में जोड़े गए मंडल कौन कौन से हैं? पहला और 10वां। सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में मिलता है? 4 वेद है ना, तो 4 वेद में सबसे पुरानी भारतीय दवा आयुर्वेद का वर्णन किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में मिलता है। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 1 बार। कितनी बार? 1 बार ही ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। गंगा का कितनी बार? 1 बार, जबकि यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? तो साम वेद को भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। साम वेद का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? जैमिनी को। कौन सा वेद एवं गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तंत्र मंत्र, जो आज तांत्रिक लोग होते हैं, उस चीज का वर्णन किस वेद में है? तो अथर्ववेद में है। वेदांगों और स्मृतियों की संख्या कितनी है? 6। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पुराणों की रचयिता एवं संग्रहकर्ता किसे माना जाता है? लोमहर्षक और उनके पुत्र उग्र शर्वा को। सबसे अधिक प्राचीन एवं पुराणित पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण।
मत्स्य अवतार से ही मनुष्य का जीवन काल प्रारंभ हुआ है। मत्स्य पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? सातवाहन वंश की। मत्स्य पुराण से जो वंश की जानकारी मिलती है वो सातवाहन वंश है। सामवेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? सामवेद में तो 1549, 1549। यजुर्वेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 1990, 1990। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108, 108। प्रमाणिक उपनिषद किसे कहते हैं? कितने हैं? प्रमाणिक जो उपनिषद हैं, वेद तो 4 हैं, लेकिन प्रमाणिक उपनिषद कितने हैं? तो 13, 13। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आज भी भारत सरकार सत्यमेव जयते का प्रतीक का ही अपनाया हुआ है, तो इसका मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है, सत्यमेव जयते। अथर्ववेद में मंडलों की कुल संख्या कितनी है? 20। अथर्ववेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 731। अथर्ववेद में मंत्रों की संख्या कितनी है? 5839, 5839। सबसे प्राचीन और प्रमाणिक समृद्धि कौन सी है? मनुस्मृति। मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? शुंग वंश के समय में मनुस्मृति की रचना हुई थी। उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 से लेके 600 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? प्रजापति। वेद व्यास का वास्तविक नाम क्या था? देवपायन वेद व्यास का वास्तविक नाम था। महाभारत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जय संहिता के नाम से। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? त्रिपिटक सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है। बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी किस चीज में वर्णित है? जातक में। जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? आगम। आगम नाम से जैन साहित्य को जाना जाता है। महाजनपदों का वर्णन कहाँ किया गया है? अंगतुर निकाय में। जैन धर्म के प्रवर्तक, संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभ देव थे। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। 24वें कौन थे जैन धर्म के? महावीर स्वामी। और 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। महावीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 540 ईस्वी पूर्व वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर जैन को माना जाता है। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। और भी बातों पर आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। आज इतना ही। और भी लघु प्रश्न का मैं आप लोगों से साझा करूंगा। ये आप लोगों के अभी के समय में जो परीक्षा देने वाले हैं तृतीय खंड शास्त्री के, उसके बाद जब आप प्रतियोगिताएं परीक्षा में जाएंगे तो इन सब लघु प्रश्न का आपको काफ़ी फायदा होगा। आप इसे ध्यानपूर्वक समझें और इसे याद रखें। आने वाले समय में यह काफ़ी लाभप्रद होगा। तब तक के लिए आप लोगों से मैं विदा लेता हूं और आप लोग कोविड-19 के सारे नियमों का सतर्कतापूर्वक कड़ाई से पालन करें। इन्हीं आग्रहों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।